नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों पीसीआर के बारे में कि पीसीआर के अंदर अगर हम पीसीआर चलाते हैं तो उसमें हमें कितनी कॉपीज मिलती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पीसीआर के अंदर जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स आप चलाते हैं, एक साइकिल चलाई आपने, 2 साइकिल चलाई, 3 साइकिल चलाई, तो इसके बाद आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज मिलेंगी, ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, चाहे वो आप नीट की बात करें चाहे आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो चलिए आज हम यही डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, आपके सामने डीएनए का एक सेगमेंट ले रखा है। इस सेगमेंट में 2 स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब लेट्स सपोज हमने डीएनए पीसीआर की फर्स्ट साइकिल चलाई है यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा है फर्स्ट साइकिल के बाद 2 डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस एक डीएनए के फ्रेगमेंट से 2 डीएनए फ्रेगमेंट दिखते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब आप पीसीआर साइकिल चलाते हैं तो उस केस में जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होती है, वो दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट आउट होती हैं और वो दोनों की दोनों स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट करती है, यानी आप वो टेम्पलेट का काम करेंगे, उस पर फिर नया डीएनए जो है जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होना स्टार्ट होगा। तो सेम ऐसा ही कुछ यहाँ प्रोसेस होता है कि आपके पास ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए था, ये सबसे पहले सेपरेट हुआ और इसके ऊपर न्यूली जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड होना स्टार्ट होगी। तो आप ये देखते हैं कि एक साइकिल के बाद इस एक डीएनए के फ्रेगमेंट से आपके पास कितने बन गए, 2। ये अभी आपकी फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल है। इसके बाद जब यहाँ पे सेकंड राउंड चलेगा, सेकंड साइकिल चलेगी, तो उस केस में क्या है, फिर आपके पास ये जो पूरा दोनों जो पार्ट होंगे डीएनए के, ये अब क्या है, ये सेपरेट होंगे और आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों से, यानी इन दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं इनसे भी 2 पोर्शन बनेंगे। सेम यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। तो फर्स्ट साइकिल में आपने एक फ्रेगमेंट लिया था, उससे आपके पास 2 बने। सेकंड साइकिल में अब आपके पास ये दोनों ही क्या है, काम करेंगे एज अ यू कैन से टेम्पलेट का। तो अब इन दोनों से क्या बनेंगे, फिर 4 आपके पास डीएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि जितनी साइकिल आप चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। अगर आप एक जेन्युइन रीजन देखें या जेन्युइन पैटर्न फॉलो करें इसमें, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इस फर्स्ट केस में आपके पास कितने टेम्पलेट डीएनए का फ्रेगमेंट कितने थे, केवल 1। और आपने वहां से फर्स्ट साइकिल चलाई तो यहाँ पे देखो आप 2 की पावर 1 की फॉर्म में बन रही है, 2 की पावर 1 यानी 2 कॉपीज मिलेंगी आपको। जब आप सेकंड साइकिल चलाते हैं तो आप ये देखिए 2 की पावर में ही चेंज हो रहा है। 1 क्या था, नंबर ऑफ साइकिल था, फर्स्ट साइकिल थी, यहाँ सेकंड साइकिल चलाएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो आप देखो 2 की पावर 2 मतलब कितने आपको यहाँ पे मिलेंगे डीएनए के पार्ट्स, फ्रेगमेंट्स 4। ऐसे अगर आप एक और साइकिल चलाते हैं तो वो उस केस में क्या होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी आपको 8 डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि पीसीआर के अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइकिल पे। और इसी का हमने जनरलाइज एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बनाई है, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल, n का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैंने बोल दिया कि आपके पास एक डीएनए के हमने फ्रेगमेंट्स दिए हैं आपको, और आपको बताना जी 5 साइकिल के बाद, 5 साइकिल के बाद उसमें आपको कितने डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलने वाले हैं। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, 2 की पावर 5 कर दीजिए। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कीजिए, 32 आएगा, ये है ना, ये 32। तो आपको यहाँ पे 32 कॉपीज मिलने वाली है। तो बहुत ही जनरलाइज, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका नीट में फिक्स होता है, चाहे वो नीट की बात कीजिए चाहे वो आप सीबीएसई की बात कीजिए, वहां ये क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक मुझे दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।